आइंदा अगर ऐसा कोई जुमला बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम लोगों की पिटाई लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन आज थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ और अपनी ही गलती पे। और वो गलती मुझसे जानबूझ के तो नहीं हुई, लेकिन अनजाने में की हुई गलती तो माफ़ हो जाती है, लेकिन गुनाह माफ़ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ही मेरा गुनाह है कि मैंने अपने बच्चों को ये जो आजकल ट्रेंड चला था उसके बारे में बताया ही नहीं कि बेटा ये वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। तो बस अम्मी आज असल में मुझसे मिलने आई हैं, मेरी अम्मी जान कराची से। मेरी कुछ तबीयत सही नहीं थी तो अम्मी ने कहा मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ तो तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाएगा। और बहुत अच्छा खुशगवार मूड था। देखें, हम अम्मी को लेने गए थे। अम्मी आंटी के घर पे आती हैं, पहले जब भी कराची से आती हैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन के घर पे जाती हैं और उसके बाद ही मेरे घर पे आती हैं। तो बस हम लोग बहुत खुश थे। तो जब वो घर पे आई तो बस एक होता है ना कि व्लॉगर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि वो हर चीज़ को कैप्चर करना चाहता है। तो बस बच्चे जो हैं फ़ौरन से मैंने कहा चलो बेटा नानू जान आई हैं तो सब जो है नानू जान को वेलकम करें। और मैं वीडियो शूट करती हूँ, मैं वीडियो शूट कर रही थी लेकिन बच्चों के मुंह से एक ऐसा वर्ड निकल गया जो कि मुझे खुद को भी नहीं पता था कि बच्चे ऐसी कोई बात बोल सकते हैं। और गलती वो ये है कि बच्चे जो है सारा दिन जो चीज़ देखते हैं वही बोल जाते हैं। और फिर मम्मा जो है मेरी अम्मी जान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों से 25 दिसंबर के मौजू पे बात करना चाहती हूँ कि ये जो 25 दिसंबर का दिन है नाउजुबिल्ला हमारे लिए नहीं है, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में तो मनाना हमारे लिए है। लेकिन ये स्पेशल बोलना मैरी क्रिसमस का मतलब क्या है ये नहीं वो बोलना सीखें। चाहिए। इसका मतलब है नाउज़बिल्ला 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 अल्लाह ने बेटा जना। तो ये बात बोलना हमारे लिए कुरान को जुटला देने वाली बात है। तो ये बात बिल्कुल भी हमें नहीं करनी और जिन्होंने की है उनको भी माफी मांगनी चाहिए अपनी इस हरकत पे अल्लाह ताला से। और अल्लाह हम सबको माफ करे। एहदीना सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बनाए हमें अल्लाह ताला अपने बस ये वीडियो आज मुझे नहीं डालनी थी, लेकिन बस मैंने सोचा कि नहीं, जब हम अपनी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ किसी के मजहब को नहीं छेड़ो। हम किसी के मजहब के मुतालिक नहीं छेड़ते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ना किसी के मजहब को छेड़ो कि तुम्हारे मजहब को कोई छेड़े। हमारा मजहब जो है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर यह है कि हर एक का मजहब उनके अपने मुताबिक है। कोई बंदा जो है हिंदू मुस्लिम पैदा नहीं हुआ, सब बाबा आदम की औलाद है। अल्लाह ताला को ना कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है। वो वाहिद है, वो वाहिद है, ला शरीक है। असल में ये जो गलती शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई है कि बच्चे जो है सारा दिन मोबाइल्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं व्लॉग्स वगैरह में सब में जितने भी मुस्लिम्स कम्युनिटी जो हमारे मुस्लिम्स व्लॉगर्स थे उन लोगों ने क्या किया कि वो जो है हैप्पी क्रिसमस मैरी क्रिसमस नाउज़बिल्ला ये अल्फाज यूज़ कर देते हैं। और बच्चों ने ये देखा और बच्चों ने आज नानी जान से मिलते के साथ ही न्यू ईयर विश किया, उसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी कह दी। तो अम्मी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बहुत खुशी का दिन है। हाँ, अगर ये सिर्फ पैदाइश का दिन मनाते, अगर हम पैदाइश के दिन को मनाते तो हम वैसे ही अपने मुस्लिम होने के लिहाज से पैदाइश के दिन को मनाएं, खुशी मनाएं, वो है। लेकिन ये जो मैरी क्रिसमस का मतलब है वो उसका मतलब ये आ जाता है नाउज़बिल्ला 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 कि अल्लाह ने बेटा जना। तो ये अल्फाज बोलना बहुत ही ज़्यादा सख्त मना है, बहुत गुनाह है और ये हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और इस बात पे अम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई हैं। तो बस आज अम्मी का बहुत मूड ऑफ हो गया था और अम्मी जो है अम्मी ने कहा कि ये बेटा आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं, मुझे तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि बच्चे इस तरह की कोई बात कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह की बात बच्चों ने नहीं की थी। तो लेकिन जो है अम्मी से उन्होंने आते ही जब ये इस तरह गले मिले और विश किया तो अम्मी को बहुत बुरा लगा। तो बस मैंने सोचा वाकई में कहते हैं ना कि खामोशी जो होती है ना, आपकी खामोशी भी बढ़ावा देती है बुराई को। तो मैं खामोश रही, मैंने इस बात पे ना तो घर में डिस्कस किया ना ही अपने चैनल पे डिस्कस किया। तो हो सकता है यही वजह बनी कि मेरे चैनल पे ये बात नहीं मैंने उठाई कि ये गलत है। हम मुस्लिम्स को ये बात नहीं करनी चाहिए।
क्रिसमस नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए, तो ताकि बच्चों के जहन में ये बात बैठे कि ये चीज़ हमें नहीं मनानी, ये हमारा दिन नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी हैं, हमारे पैगंबर हैं, हम उनके गुलाम हैं, हम उनके पाँव की धूल के मिट्टी के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन जो ये कहना नाउज़बिल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये कहना कि वो अल्लाह के बेटे हैं, ये नाउज़बिल्लाह कहना, इससे हम अपने दीन से खारिज हो जाते हैं। सोचना भी हमारे दीन से खारिज करने के मुताबिक है। हम अपने दीन से सोच भी नहीं सकते, हम अपने दीन से खारिज हो रहे हैं। और हजरत मरियम हमारे लिए हमारी अम्मा है, हमारी माँ है, हमारे माओं से बढ़कर है, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी आल औलाद सब उनके ऊपर कुर्बान है। ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के मुझे जो गुस्सा आ रहा है, अल्लाह ताला ने उनके पैदाइश जो पैदा होते ही उनकी गवाही उनके मुंह से दिलवाई। और मुझे जो गुस्सा आ रहा है ना, वो इस बात पे आ रहा है कि बहुत से लोग जो हैं गलत कमेंट्स लिखते हैं। जब हम ईद मिलादुन नबी मना रहे होते हैं, हम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न मनाते हैं, और उस पे लोग इतने बुरे कमेंट्स मुझे भी किए, सबको किए, लेकिन किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये नाउज़बिल्लाह क्या बात बोली जा रही है। सारे व्लॉगर्स जितने भी मैं देख रही थी, मैं ये बात नहीं है कि मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरे, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये टोपियाँ पहनी और क्रिसमस विश किया है, पूरा उसको सेलिब्रेट किया है। मैंने सोचा यार छोड़ो, इस पर क्या बात करनी ना, लेकिन मेरी ये गलती थी, मुझे उसी वक्त इस बात को उठा देना चाहिए था। तो ये आज बात सामने नहीं आती और अम्मी को इतना गुस्सा नहीं आता, और इस तरह हमें ये वीडियो नहीं डालनी पड़ती। और मेरी बात से जो एग्री करता है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है, ताकि अगले साल कोई भी इस तरह की, देखें व्यूज़ के लिए ना लोग क्या करते हैं कि अभी एक टिपिकल एक फैमिली है जो नॉन मुस्लिम है, उनको खुश करने के चक्करों में लोगों ने बहुत वीडियोस डाली हैं कि उनकी क्रिसमस थी तो उनको खुश करने के चक्करों में कि उनसे शाउट आउट मिल जाए, सबको हक है अपने अपने त्योहार मनाने का, तो उनको खुश करने के चक्करों में लोगों ने वीडियोस डाल दी। और मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, क्या डाल रहे हैं मैं, लेकिन मेरी ये गलती थी, मैं भी इस बात पे शर्मिंदा हूँ, और मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और खामोश नहीं बैठना चाहिए था, मुझे इस पे आवाज़ उठानी थी। ये मजहब को नहीं छेड़ो, हम किसी के मजहब की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी के दीन की बुराई नहीं कर रहे, सब अपने अपने, लेकिन हमारा मजहब तो बहुत आसान है, और मैं यहाँ पर इसको मुश्किल बनाया है, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। मैं यहाँ पर ये सब गलत है। हाँ, मैं यहाँ पर किसी के भी दीन के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं अपने देखें जिनके माथे पे लिखा हुआ है वो नॉन मुस्लिम है, वो मनाए इस बात को, मैं नहीं उनको रोकूंगी, लेकिन जिनके माथे पे मुस्लिम्स की टैग अल्लाह ने लगा के भेजा और वो अपने आप को मुस्लिम्स बता रहे हैं, तो मैं सिर्फ उनसे नाराज हूँ कि प्लीज ये हरकत नहीं कीजिएगा। आइंदा मुस्लिम होगा वो तो ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। मुसलमान हम जो है अगर जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं तो आपको बहुत मिर्ची लग जाती है, लेकिन जहाँ पर हम जो है लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि वो नाउज़बिल्लाह अल्लाह का बेटा उसके नाम पे वो दिन मना रहे हैं, तो उस पर आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, तो भाई मैं तो नबी की गुलाम हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गुलाम हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम की गुलाम हूँ, सारे पैगम्बरों की गुलाम हूँ। बिलाल हबशी को भी हम प्यार करते हैं कि वो हमारे नबी के बहुत चाहते थे, हम सब के गुलाम हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हम सारे औलिया कराम के गुलाम हैं। तो बस आप सब से जो है हाथ जोड़ के अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। तो बस अम्मी ने तो अल्लाह हाफिज़ कह दिया और मैं भी आपको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहती हूँ, और इस बात के साथ कि देखें अच्छे बुरे दिन सबके साथ आते हैं, लेकिन जो है प्लीज़ 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 कोई भी ऐसी हरकत ना करें, व्लॉग्स बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन ऐसी कोई बात ना करें जिससे हम अपने दीन से खारिज हो जाएं और बाद में हमें बहुत कुछ उसका बख्तावा देना पड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।